व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु मेरे भगवान हैं, धारा योगी रूप सकल देवों के ईश जो राखे निज को। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम। करुण सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं, हमने हवन किया। हवन में अपने प्रभु को याद किया, अपने इष्ट को याद किया, भिन्न भिन्न रूपों में याद किया। हमने कहा ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, ईश्वराय नमो। ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, परमेश्वराय नमो। ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, जगदीश्वराय नमो। ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, विश्वेश्वराय नमो। ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, रामाय नमो। ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, महादेवाय नमो। ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, कृष्णाय नमो। ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी, सर्वतः रूपिणे नमो। कितने रूपों में हमने ईश्वर के रूप में उनको याद किया है। ये हमारे इष्ट है और हमको सदगुरुदेव ने दिए हैं। ईश्वर का सहारा, इष्ट का सहारा हर पल पर हमको मिलना चाहिए। और योग में जब आते हैं तो योग की एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम जिस ईश्वर को याद करते हैं वो सदा रहने वाला है। हमने इतने रूपों में याद किया, जगदीश्वराय नमो, विश्वेश्वराय नमो, महादेवाय नमो, रामाय नमो, कृष्णाय नमो, परमेश्वराय नमो, सर्वतार रूपिणे नमो। ये जो भगवान है ये सदा रहने वाला है। और जब हमारा इष्ट सदा रहने वाला है तो हम भी सदा रहने वाले। हम भी सदा रहने वाले हैं। हमको अपना सफर छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हमारे इष्ट भगवान सदा रहने वाले हैं तो हम भी सदा रहें, हम भी नहीं जाने वाले। कपड़ा उतार देंगे शरीर का पर हम नहीं मरेंगे। ये तो वस्त्र पहना है,
शरीर तो एक वस्त्र पहना है, पर हम मरने वाले नहीं हैं, ना कभी मरेंगे। जब हमारे इष्ट नहीं मरता, परमेश्वर नहीं मरता, हमारे प्रभु नहीं मरते हैं, तो हम क्यों मर जाएंगे? हम नहीं मरते हैं। हम सिर्फ हम वस्त्र बदलते हैं, नए सफर पे चलते हैं। और हमारे दुख का कारण यही है कि हम ये सोचते हैं कि हम मरते हैं। यही दुख का कारण है। अगर हम ये सोचे कि हम मरते नहीं हैं तो दुखी नहीं होगा। अरे जब हमारे इष्ट नहीं मरता, जब परमेश्वर नहीं मरता, हमारे भगवान नहीं मरते, हम कैसे मरेंगे भाई? हम नए सफर में जा सकते हैं, नए लोक में जा सकते हैं, नई जगह जा सकते हैं। जैसे किसी की बदली रोडू के बाद चंबा हो जाती है, तो इसका मतलब वो बदली हुई है। हमारी बदली हो सकती है, लेकिन मरते नहीं है। बदली हो जाएगी हमारी, फिर ट्रांसफर ऑर्डर आ सकता है, और ट्रांसफर हमारे इष्ट के हाथ में। अगर ज्यादा ये सोचेंगे कि हम मरते नहीं हैं, इतना सोच लो कि भाई बदली हो गई है मेरी, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मेरी ट्रांसफर हो रही है, पता नहीं कहाँ जाना है। इसी बात को गुरुदेव ने अपने गुरु से पूछा था कि जीव के जो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि स्वामी महाराज ने ये कहा कि वो ट्रांसफर से घबराता है। यही कहा था कि वो ट्रांसफर से घबराता है, कि यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए, है ना। जैसे कोई रोडू में आ गया ना, तो वहां से ट्रांसफर ही नहीं, यहाँ से दूर नहीं जाना, सारे यत्न करेगा। कोई भी अध्यापक रोडू में लग गया तो यहाँ से ट्रांसफर, ये तो बड़ा ठीक जगह था, है ना, ट्रांसफर ही नहीं जाता। इसी प्रकार से रामायण में वर्णन आता है कि स्वामी महाराज फरमाते हैं गुरुदेव को कि जीव के दुख का कारण जान, लीना उस घर जग को मान। उसने इस दुनिया को ही अपना घर समझ रखा और यहाँ से जाना नहीं चाहता, ट्रांसफर नहीं चाहता। जीव के दुख का कारण जान, लीना उस घर जग को मान। प्रभु से आया बिछुड़ के मीत, भूल गया सब पाछल प्रीत। अपने असली घर को वो भूल गया है, पिछला प्रेम ही भूल गया है। हम अगर यहाँ हैं, हमने वो जो हमारा पिछला प्रेम है, फिर ऐसा हो जाता है ना कि हमारा, जैसे कन्या जो है मैके को छोड़कर पति के घर में आके नए प्रेम में खो जाती है, और मैका भूल जाती है। समझो ऐसा हो जाता है। वो माँ बाप का प्रेम भूल जाएगी। मान लो माता का, पिता का, भाई का, चाचे का, दादा का, दादी का जो प्रेम था, शादी के बाद अगर कोई कन्या भूल जाती है तो समझो उसने बहुत कुछ खो लिया। ऐसे हमारी शादी संसार में हो गई, और हम संसार में पिछला जो प्रेम था, जो ईश्वर से था, जहां से हम आए थे, वो भूल गए हैं। पर ये भी कहते हैं कि महिलाएं कि भाई मैका तो बुढ़ापे में भी काम आता है, इसलिए जो हमारा असली मैका है, जहां से आए, वो हमेशा ही काम आएगा। और कभी याद आती है किसी को
जब वो बिछड़ रही होती है बेटी अपने घर से, तो कितनी रोती है, कितनी रोती है, उसे कितना प्यार होता है, छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे ही हम जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, रोते हैं तब क्यों रोते हैं? कि उस घर को हम छोड़ना नहीं चाहते थे जहां से हम आते थे। लेकिन बस थोड़ा ही रोते हैं तब, फिर वो घर भूल जाता है। फिर तो यहाँ हंसते भी है, रोते भी है, लेकिन वो उस प्रेम में नहीं रोते हैं जिस प्रेम में कई बार कन्या जब अपने घर को मैं को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर रोती थी, या कोई बच्चा जब पैदा होता है वो प्रभु के प्रेम में रोता है कि मैं मुझे कहाँ भेज रहे हो। जिस प्रकार से व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, वो ईश्वर प्रेम में इतने लीन थे कि संसार में आना नहीं चाहते थे। तो कहते बाहर तो माया है, कहते हैं कि माया को एक सेकंड के लिए भगवान को समाप्त करना पड़ा ताकि सुखदेव बाहर आ जाए, क्योंकि उसका प्रेम वहां था। वो जो प्रेम है उसकी खोज का नाम ही योग है। अगर उस प्रेम को याद कर ले, हम जल्दी यहाँ से भागने को तैयार हो जाएंगे। जब वो प्रेम मिल जाएगा, उसकी याद आ जाएगी। जैसे नवविवाहित करने को अगर माता पिता की याद आती है तो भागने को तैयार हो जाती है ना? और उनका प्रेम ज्यादा महसूस होता है। ठीक ऐसे ही अगर हमको वो प्रेम याद आ गया तो हम भी भागने को तैयार हो जाएंगे। प्रभु से आया बिछुड़ के मीत, भूल गया सब पाछे। हाँ, उस प्रेम की अगर थोड़ी बहुत झलक मिलती है तो वो सतगुरु में मिलती है, क्योंकि सतगुरु का जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता है। इसीलिए सतगुरु प्यारे लगते हैं। मुझे अभी भी बड़ी याद आती है, अल्पना यहाँ बाहर दरवाजे के पास बैठी है। मैं शिमला जा रहा था तो उसका बेटा, मैं गाड़ी में बैठा था तो मुझे रोडू में चौक पर मिल गया। मैं कहा रोक लो गाड़ी यार, अल्पना है और देवेंद्र जी है, इस बच्चे से मैं मिल लेता हूँ। अब जब आते ही मैंने जल्दी ही 100 रुपया उसको दिए, फटाफट पकड़ लिया उसने। और उसके दादा बोलते हैं, देवेंद्र जी बोलते हैं, क्यों पकड़े तेने पैसे इनसे? और पता छोटा बच्चा है ना, होता है गुरु ना प्यारे होते हैं। और देवेंद्र जी चुप हो गए, गुरु ना प्यारे होते हैं दादाजी, इसलिए पकड़े गए। तो अब कहीं ना कहीं झलक, जहाँ माँ का प्रेम भी निस्वार्थ होता है तो वहां भी मिल जाता है ये प्रेम। जहाँ निस्वार्थ होता है वो ईश्वरी प्रेम इस जगत में भी है, लेकिन अगर निस्वार्थ है तो उसका आईना सतगुरु होता है। थोड़ा बहुत तो पूरा सा, लेकिन माता पिता भी होते हैं जहाँ निस्वार्थ होता है। तो उसी प्रेम की जो खोज है वो योग है। और जब उसका पिछला प्रेम याद आ जाता है तो फिर क्यों यहाँ इस जगत में रहने की इच्छा नहीं होगी। और हम ये क्यों सोचे कि हम मरते हैं? हम तो मरते नहीं। जब हमारे ईश्वर नहीं मरते हम कैसे मरेंगे? ऐसे ही मेरे पास जो प्रसंग है कुछ इस प्रकार सा है, प्रेम का है। गुरु से जब प्रेम होता है तो मेरे पास सामने पंक्तियां, इस वजह से मुझे ये बातें याद आई कि मैं देख रहा था कि आज प्रभु ने क्या पंक्तियां मेरे सामने रखी हैं। वो रामा की है, आशुतोष जज की धर्मपत्नी। तो अब उसके पास भी संसार का प्रेम तो पूरा था, जज पति था, गाड़ी थी, पदवी थी, और जवान थे, सुंदर थे, कोई कमी नहीं थी।
लेकिन जब उसको पता लगा ईश्वर प्रेम का, जब सतगुरु मिले तो वो बेचैन हो गई थी बहुत। फिर तो वो प्रभु जी के पीछे लगी, लेकिन वो मिले पहले। हमारे एक मित्र थे, तो उसके बाद मिले नहीं, मुझे आश्रम आया करते थे, अच्छी पहचान थी, तो वेटनरी डॉक्टर थे कुमार सेन के। तो उनको जब गुरु का प्रेम महसूस हुआ तो जैसे ही फंक्शन के बाद घर आ जाते थे, उन्हें होशियारपुर जाने की आती थी गुरुदेव के पास। घर पहुंचा, ड्यूटी नहीं जाना, और फिर होशियारपुर, वहां कुछ नहीं बोलना, फिर घर पहुंचा, एक दिन ड्यूटी की, फिर भाग गए। तो उनको एक बार ऐसा करते करते 1.5-2 महीने हो गए। ना महाराज जी बोले कि तुम क्यों आते हो, ना वो बोले कि मैं क्यों आ रहा हूं। उधर से ना नौकरी में कोई जवाब नहीं, उधर से एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है, आप है कहाँ, बगैर सूचना के भाग रहे हैं। अब एक्सप्लेनेशन कॉल इतनी हो गई कि जवाब देना मुश्किल हो गया, वो सस्पेंड होने की बारी आ गई। ना कोई मेडिकल लगाया। जब वो प्रेम उमड़ पड़ता है, छलकता है ना, तो कई बार बेतहाशा, मतलब असीम छलक जाता है, आप नियंत्रण नहीं कर सकते। फिर जब सस्पेंड होने की जब बारी आई तो फिर उन्होंने महाराज जी से फिर कहा कि महाराज जी बोले क्या, कि नहीं तो समस्या होगी क्या, बोले मैं तो रोज भाग के आता हूँ दूसरे तीसरे दिन ऊपर से यहाँ, अब तो मैं सस्पेंड होने वाला हूँ। महाराज जी ने अच्छा ये बात है, हाँ तो जवाब ही नहीं दे पाऊंगा एक्सप्लेनेशन कॉल की, भगवाड़ा घोषित हो रहा हूँ नौकरी से। बोला अच्छा ही बात, अच्छा बंदर चलो, महाराज ने कहा तो लो चनामत ले लो। बस वो चनामत ही लेना था वो दिन और आज का दिन, प्रेम खत्म। फिर तो हिसाब से होता था, मतलब वो जो तीव्रता थी ना, जो आधिक्य था, वो समाप्त हो गया सिर्फ उनके एक संकल्प से कि अच्छे चलो चनामत ले लो। फिर घर में जाके जवाब दिए। उसके बाद तो पता नहीं बिल्कुल ही खत्म हो, मुझे दिखा ही नहीं वो आदमी आश्रम में, पता नहीं जीरो ही हो गया। भगवान जाने, मुझे वो डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर था, मुझे दिखा नहीं, शायद होगा, लेकिन मुझे साल भर भी कभी नहीं दिखता था। तो ये ऐसा अलौकिक प्रेम है। प्रभु चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमको संसार भी चलाना होता है जिससे आए। प्रभु जी ने युग भी बदलना है और हमसे सेवाएं भी लेनी है। हम यहाँ आए हैं उनकी सेवा के लिए आए हैं, तो इसलिए हमारा योग में आने का कार्य क्या कि एक तो हम मरेंगे नहीं, हम मरते नहीं हैं। दूसरा हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं, प्रभु जी जो सेवा बख्शेंगे तो हमको कर लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हमसे सेवा नहीं करवाना चाहते हैं, करवाते हैं। और ऐसे भगवान कहाँ मिलेगी जो बोल के करते अच्छा सेवा कर लो। हम उधर टूर पर थे, हम सुमेरु में गए थे। उस सुमेरु में तो जा नहीं सकते, चलो दिल बहलाने के लिए हमने धरती पर एक सुमेरु रखा हुआ है ब्यूरी में। कहते हैं जैसे गालिब ने कहा, चलो दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अब हमारे दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा, हमने सुमेरु आश्रम बना के रखा है प्रभु जी ने। तो कभी कभी हम सुमेरु चले जाते हैं ब्यूरी में। तो हम वहाँ थे, तो जगन्नाथ जी मुझे मिले, तो उन्होंने कि फेसबुक पे वो दिखा दी, एक लड़की है खरसियाली की, क्या नाम है उसका, अनुराधा। और मुझे याद नहीं आ रही थी, मनोज को मैं जानता था कि उनकी पत्नी, मैं लड़की मुझे मिलती है कभी कभी। अब मुझे ये पता नहीं कि आज मैंने जब मिली
आज पता चल से ये मनोज की पत्नी है। कभी मनोज मेरे पास आया नहीं लेके कि मेरी पत्नी है ये। लड़की मैंने देखी, बोले कौन होगी, बोले कचारी है जी, मनोज की पत्नी है ये। मैं कहा यार मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मनोज कभी अपने साथ लेके नहीं आया उसको। आज देखा मिली तो बड़ी पूर्व परिचित थी, हमेशा आती थी। वो बहुत ऊंचा पेड़ था बुदास का, कोई मेरे ख्याल में मैंने उसमें देखा था कम से कम वो 35-40 फुट ऊंचा था, 40 फुट ऊंचा। और ऊपर जाके फूल तोड़ते वक्त वो गिर गई। अब बताइए 40 फुट से नीचे पत्थर भी हैं, झाड़ियां भी हैं, और जो थी उनके साथ फूल तोड़ने गई हुई, तो वो जो है वो उनको फूल उठा रही थी। अब देखिए जब वो गिर गई, उसे यही पता नहीं था कि मैं कहाँ से गिरी, कैसे गिरी, क्या लगा। उसे ये लगा जैसे कि मैं ईश्वर की गोद में बैठी। और नीचे जाके जो औरतें जो परेशान हुई, वो उसको उठाए कि कहाँ इसको चोट लगी होगी, कमर टूट गई होगी, सिर में गई, और देखिए ना उसको खरोंच तक नहीं, खरोंच भी नहीं लगी। उतनी ऊंचाई से गिरे, हालांकि रास्ते में जब ऊपर से नीचे गिरी तो कई टहनियां थी बीच में। हमने जब देखा क्यों जगन्नाथ जी, अरे पर उन टहनियों से कैसे बची भगवान जाने। नीचे पत्थर ही पत्थर थे, और बिल्कुल एक खरोंच तक नहीं, क्योंकि प्रभु जी बचाने आ गए। तो बचाने आने के पश्चात फिर प्रभु जी स्वप्न में आते हैं उसको, यही हुआ ना, स्वप्न में आए। हाँ, स्वप्न में आके कहते हैं ऐसा है अनुराधा ना, अब तेरा जीवन बच गया है, हमने बचा दिया तुमको, तुमने टिकरी जाना ना, इतवार की सेवा ले लेना। अब आप देखिए प्रभु बोल के कर रहे हैं कि तुम मेरे काम में लग जाओ। तुमने जाना इतवार में जाना, इतवार की कोई सेवा ले लेना, है ना। तो ऐसे प्रभु हैं, हम इनकी यहाँ आए हैं, लाए हैं, तो इन्होंने अपनी सेवा के लिए लाए हैं। तभी कहते हैं गुरुदेव अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा में लगा देना। तो हमारे गुरुदेव तो प्रभु रामदास जी महाराज हैं, और ना ये जाने वाले हैं ना हम जाने वाले। ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन और जो इनका प्रेम है उसकी तलाश करते हैं। और उसी तलाश में उनकी भगत रामा भी डूब गई थी। इसका प्रसंग यहाँ आ रहा है। तो हालांकि के पास संसार उसके पास था, लेकिन प्रेम योग नहीं था, उसकी कमी थी। और वो जब मिला तो कितनी बेचैन हो गई थी, तो हम पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। कल प्रसंग लंबा है, छोटा करने की कोशिश करूंगा। तो हमारी खोज है दो, एक सच्चे प्रेम की, दूसरी अनश्वरता की, कि हम मरते नहीं है, और सच्चा प्रेम क्या होता है, सत्य क्या है, उसकी खोज में हम सब लगे हुए हैं। तो यहाँ आपके चरणों में मैं सुनाता हूँ क्या लिखा है। अच्छा, होता क्या है आप सभी को, वैसे तो सभी जानते हैं रामा की बात को। अब रवि जब जा रहे थे कहीं, तो धूप में लेट गए थे, साथ हरिहरानंद जी थे उनके, बहुत परम भगत है। तो उधर से आशुतोष जज कलकत्ता हाई कोर्ट में थे, वो लगे हुए, और उनकी धर्मपत्नी रामा जब जाते वक्त उन्होंने देखा कि यार दो साधु धूप में लेटे हुए हैं, और जब ये लेटे थे तब तो छाया में लेटे होंगे, लेकिन सूरज अब थोड़ा दूसरी तरफ निकल गया, अब सारी धूप इन पर पड़ रही है, इतनी गहरी नींद में है कि इनको पता ही नहीं लग रहा है। तो साधु उनकी सेवा की दोनों ही
शौकीन थे, साधु सेवी थे। वो जाके वहां गए, छाता लगाया और तब तक छाते लगा के दोनों ही खड़े रहे। एक ने हरिहरानंद पे लगाया, एक ने प्रभु जी पे लगाया, ताकि छाया लगी रहे और साधु जब उठेंगे तो फिर हम चलेंगे। और जब उनकी नींद खुली तो प्रभु जी ने पूछा, भाई आप लोगों ने तकलीफ क्यों की? भाई हम साधुओं को भगवान समझते हैं, आपके दोनों के शरीर से पसीना आ रहा था, हमने कहा क्यों नींद खराब करें, थोड़ी सेवा कर लेते हैं। प्रभु जी ने कहा कि भाई हम सेवा मुफ्त में नहीं लेते, बोलो आपको कुछ चाहिए? तो जज साहब तो चुप रहे, बल्कि महिलाएं कुछ बोलने वाली होती है तो रामा तो बोली पड़ी, जनाब हमको तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति हैं, ये जज है और घर भी बढ़िया है, गाड़ी भी है और हमको कोई कमी नहीं है। क्या अपनी भाषा में भी तो कहते हो, क्या कहते हैं? हाँ, आशुतोषा जो जारी हंसु साधुआ लाड़ी सुखी मेरी आ जिंदड़ी घर मुकया बढ़िया गाड़ी। आशुतोषा जो जारी हंसु साधुआ लाड़ी सुखी मेरी आ जिंदड़ी घर मुकया बढ़िया। साधु जी हम तो जज की पत्नी है, मेरी जिंदगी बहुत सुखी है, ब्लीडिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, हमको कोई कुछ भी कमी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब पढ़े लिखे लोग थे, आशुतोष ने भी गीता वगैरह का बड़ा अध्ययन किया था और रामा भी उस ज्ञान को सुनती थी। तो प्रभु ने कहा आप योग सीखना चाहते हैं? उसमें राम बोली योग तो गीता में जो पढ़ा था, योग तो 18 अध्याय योग के ही हैं, कि वो तो हम सीखना चाहते थे। तो आप हमसे योग सीख लीजिए। फिर रामा बोले ऐसे कैसे योग सीखेंगे, आप तो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, आपका तो डेरा ही कोई नहीं है, कैसे सिखाएंगे? उन्होंने कहा देखो अगर कोई अच्छा साधक मिलता है वो रुक भी जाता है। तब वो अपने घर ले गई थी, है ना, और घर में तो फिर वहाँ 2 ही दिन में, भाई हम तो साधु हैं, हम अंदर नहीं रुकते हैं, मतलब बाहर बना लेंगे, 2 ही दिन में बाहर डेरा तैयार कर दिया। फिर वहाँ तो भीड़ लग गई गाँव वालों की, भगवान के पास तो लगनी है भाई, भीड़ लग गई। तो फिर रामा को ध्यान लगने लगा। तो रामा बोले प्रभु जी को, मुझे तो आप भगवान लग रहे हैं जी। प्रभु जी बोले नहीं नहीं हम साधु, हम कोई भगवान नहीं है। नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है कि आप भगवान हैं। अब ध्यान में दर्शन कर रही थी, उसको सारे दर्शन हो जाते, बोले ये साधु नहीं आया कोई, ये तो भगवान आ गए हैं। अब आनंद आना, उसने बड़ी गहरी समाधि में जाना। फिर एक दिन बोला प्रभु जी ने, मेरा हरिहरानंद यहाँ फंस जाएंगे, हमने तो जाना है, हम तो अपने गुरु की तरफ जाना है, निकलते हैं। जब निकलने के लिए बोला, सुबह जाने वाले थे, तो रामा जो है ध्यान लग गया, दरवाजे पे खड़ी हो गई। तो दरवाजे पे खड़ी हो गई तो छोड़े ना। फिर प्रभु जी ने कहा भैया बड़ा मुश्किल हो गया, हरिहरानंद छोड़ देते हैं। तो दूसरी सुबह फिर भगवान को कौन रोक सकता है। प्रभु जी ने उसको तकड़ी नींद लगा दी और बोला हरिहरानंद मौका उठ जाएगी तो फिर छोड़ेगी नहीं। देखो तो जब प्रेम हो जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है भगवान को भी। अब वो गहरी नींद में सो गई, है ना, और फिर प्रभु जी निकल पड़े। पर उसमें भी अपनी भाषा में ना कि मेरे को जो है नींद ने जो है खराब किया प्रभु जी, है ना, आपने बड़ी मेरे साथ बड़ा न्याय किया। फिर क्या हुआ कि फिर प्रभु जी आगे जा रहे थे, पीछे से जज साहब को चलो ढूंढ के लाते हैं। जब प्रेम हो जाता है ना, वो कितना पागल बना देता है। और जज साहब बेचारे नरम आदमी, पीछे से उसको तो ध्यान लगता था, जज को पता नहीं लगता था कि नहीं बेचारा हो तो बेचारा बगैर ध्यान के दौड़ा था पीछे से, नहीं वो तो थकती भी नहीं थी। पीछे से जज साहब दौड़े जा रहे हैं,
उसको ध्यान में दिखते थे कि यहाँ चले गए, मतलब यहाँ कब मिल जाएंगे, उतना प्रभु जी और आगे चले जाते थे। फिर प्रभु जी ने देखा भाई यार ये तो मुश्किल है बेचारी, ये थक जाएगी, तो मंडली को बोला कि यार रुक जाओ, पीछे से रामा आ रही है। तो तब की बात है, रामा कह रही है कि आपने प्रभु जी हमको छोड़ा, जब फिर रुक गए प्रभु जी वन में जाके मिल गए कि भला हम बड़े अभागे हैं। तो वहां से आगे मैं आप सुनाता हूँ। जन्म जन्म के पाप को करती रजवो नाश, जन्म जन्म के पाप को करती रजवो नाश, कर्म हमारे भी कटे, मन में यही विश्वास, श्री प्रभु रामलाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। प्रभु ने जो है हमें त्यागा, मानू मैं निज भाग अभागा, पुण्य कर्म से प्रभु को पाया, खोटे कर्मों ने विसराया। कितनी सुंदर बात कर रही है। पुण्य कर्म से प्रभु को पाया, खोटे कर्मों ने विसराया, दया प्रभु जो पुण्य कर पावे, दर्शन दे कर वे अपनावे, रात बितावे हम इस ठौर, खोजे प्रभु को होते भोर, हे प्रभु मोहे लो अपनाओ, मेरे सारे दोष भुलाओ। रात को सोच रही जब नहीं मिल रहे थे ना, कि लो जी अच्छे कर्मों से प्राप्त किए थे, बुरे कर्मों ने उनको भगा दिया, कि भगवान हमारे सारे दोष भुला दो, मिल जाओ। रात बितावे, कहते अपने साथ एक कहीं जंगल में रुके, रात बितावे हम इस ठौर, खोजे प्रभु को होते भोर, हे प्रभु मोहे लो अपनाओ, मेरे सारे दोष भुलाओ, अब बख्शो तुम जग के तारण, मैं दोषी तुम दोष निवारण, इस विध मन में प्रभु मनाया, चरणों में फिर शीश झुकाया, फिर लो झुका झुका रह पाया, रामा चित प्रभु चरण सीधा। ये सोते सोते समाधि लगी रात को भी। फिर प्रभु जी ने कहा भाई यार रुक जाओ, तो संगत को कि भाई रामा आ रही है। तो फिर जब मिल गई, तो मिलके जब वो चरणों में पड़ी, तो प्रभु जी क्या कहते हैं, भाई यार आपने ठीक नहीं किया, मैं आपके भाव को जानता हूँ, बहुत प्रेम हो गया आपको मेरे से, तो पीछे पीछे आना ठीक नहीं था आपका, बाकी तो सब ठीक है, पर ये पीछे 3-4 दिन हो गए दौड़ ये अच्छा नहीं लगा। प्रभु जी कहते हैं, भक्तो जानू भाव को, जैसा सब मन माही, मेरे पीछे आ गए, कीना उचित नाही, श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरण श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरण। पीछे पीछे सबका आना, हमें न उचित न यह जाना, गृहस्थी घर में ही रह पाए, जग मर्यादा सकल निभा। हम तो साधु हैं, तुम गृहस्थी है, तुमको तो घर में रहना चाहिए, जग की मर्यादा, तुम कहाँ हमारे साथ घूम करेंगे। योग धर्म को घर में पाले, साधन में निज जीवन घाले, जैसी शिक्षा गुरु से पावे, क्रिया में वे सब कुछ लावे, भावुकता को तुम अब त्यागो, योग भावना में अनुरागो। भावुकता हो जाती है ना, कई बार भगत भी कहते हैं यार ऐसे कैसे समाधि लगती है, ध्यान कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे कैसे गिर जाते हो तुम भाई, वैसे तो कंट्रोल भी करो अपने को। तो प्रभु जी कहते हैं ये भावुकता होती है, कि भावुकता को छोड़ो, भावुकता को तुम अब त्यागो, योग भावना में अनुरागो, योग साधन में चित तुम लाओ, योग ध्यान से प्रभु को ध्याओ,
बात हमारी अब तुम मानो, हित इसी में अपना जानो, जाओ लौट तुम अपने स्थान। जाओ लौट तुम अपने स्थान, और करे हम फिर प्रस्थान। अब तुम निकल जाओ, हम चले जाते हैं। घोर वनों में तुम राजाना, और हमारा यहीं रह पाना। और घोर वनों में तुम चल जा रहे, हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे, ये ठीक नहीं बात। तुम गृहस्थी है, हम साधु हैं। मन हमारा किम यह माने, गुरु से बिछुड़न का दुख जाने। पर मैं भी गुरु से बिछुड़ा हूँ। तुमको तो गुरु मिल गए हैं, लेकिन मुझे अब अपने गुरु ढूंढने हैं। और फिर वो पता क्या कहती है कि जी हमारा मन तो आपके बगैर लगता नहीं, आप ना ऐसा ना भटकाओ हमको। रामा कहती है, निमानो के तुम मान हो, पत तुम्हारे हाथ। पत मतलब लाज। निमानो के तुम मान हो, पत तुम्हारे हाथ। दर दर ना भटकाइए, करके हमें अनाथ। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। कहते हैं हमारी लाज रखो, ना भटकाओ ऐसे। अब हमारा मन आपके पीछे भागने को कहता है। और बहुत से लोग थे साथ उनके, अकेले नहीं थी, आशुतोष भी थे। सब जन जब थे यों कह पाए, सब जन जब थे यों कह पाए, और शीश थे चरणी झुकाए। और शीश थे चरणी झुकाए। मन में प्रभु ने तब अनुमाना, मन में प्रभु ने तब अनुमाना, सब भक्तों का हो कल्याणा। सब भक्तों का हो कल्याण। सबको प्रभु ने शिक्षा दीनी, सबको प्रभु ने शिक्षा दी, ध्यान योग की दीक्षा दीनी। ध्यान योग की दीक्षा दी। फिर प्रभु जी ने उनको शिक्षा दिया। और क्या सिखाया? ध्यान योग। जब उन्होंने कहा दर दर ना भटकाइए, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही है, गुरु भी हमारे अंदर है, और ध्यान से हमको मिलेंगे। तो उनको ध्यान की दीक्षा, ताकि भटकना नहीं है कहीं, एक जगह बैठना है, हमको अपने अंदर ही देखना है। ये दीक्षा भाई, चलो सबका कल्याण। बेचारे दुखी हो गए हैं। इष्ट देव का ध्यान धियाओ, इष्ट देव का ध्यान धियाओ, योग समाधि इस विध पाओ। योग समाधि इस विध पाओ। वही हमने कहा कि उस प्रेम की खोज में हम हैं, वो योग है। उसके लिए ध्यान योग से योग समाधि में जाकर हम उस आनंद को, प्रेम को, उस अनश्वरता को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्रभु जी ने उनको सिखाया। रामा को तब प्रभु उठाया, रामा को तब प्रभु उठाया, आशुतोष को वचन सुनाया, आशुतोष को वचन सुनाया। अब यह ध्यान ना गूढ़ लगावे, आशुतोष को क्या बोला कि तुम और तो ध्यान करेंगे भाई,
पर रामा नहीं लगाएगी गहरा ध्यान, क्योंकि घर के काम भी करने इसने। अब यह ध्यान ना गूढ़ लगावे, गृहस्थी के सब कर्म कमावे। और यही बात प्रभु जी ने किसको कही थी? और किसको कही थी? है? हाँ, स्वामी जी को, स्वामी मुलकराज जी को, कि भाई अब ये आंखें बंद करना छोड़ दो, समाधि छोड़ दो, आपने आश्रम संभालने हैं, संसार का कल्याण करना है। और तुम संभालने में पड़े रहोगे तो बाकी आश्रम कौन संभालेगा भाई? तो 10 साल के बाद जो है उनकी आंखें समाधि से उठाए। रामा को भी ये कहा भाई तुम नहीं ज्यादा ध्यान लगाना, बाकियों को बोले तुम ध्यान लगाना भाई, रामा को नहीं जरूरत, क्योंकि उसने तो पा लिया था जो पाना था। समाधि लग जाती थी याद करते करते। रामा प्रभु की इच्छा जानी, रामा प्रभु की इच्छा जानी, क्रिया योग की रीत पहचानी, क्रिया योग की रीत पहचान। उनको नीति वो मन में सिखाया कुछ नहीं, दोती दोती, उनको क्या सिखाया? क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश की भक्ति, तप स्वाध्याय ईश की भक्ति, गृहस्थी करियो पाए मुक्ति, गृहस्थी करियो पाए मुक्ति। रामा ने दृढ़ निश्चय धारा, गुरु की आज्ञा को सत्कारा, गुरु की आज्ञा को सत्कारा, गुरु की आज्ञा मान कर, गुरु की आज्ञा मान कर, चलने को तैयार, मन इच्छा एक उपजी, करें प्रभु स्वीकार, श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। तब रामा कहती है कि हम जाने को वापस तैयार है, पर एक इच्छा है, आप इसको स्वीकार करो। और वो इच्छा उसने क्या रखी कि अपना फोटो खींचने जाएगी, उसको ले जाएंगे साथ, सोचेंगे आप भी साथ आ गए। देखो चित्र से कितना प्यार होता है। चित्र को भगवान जो माने, ईश भावना उसमें आने, उसके लिए चित्र भगवान मीरा तुलसी दास प्रमाण धन्ना जटिया कर दिखाया, उसका बोल प्रभु ने खाया। तो क्या कह रहे हैं रामा? करें प्रभु स्वीकार जो, करें प्रभु स्वीकार जो, देवे हमको दान, अपने रूप अनूप का चित्र करें जी प्रदान, श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सत्य गुरुदेव जी की जय शरणम। अब कैमरा कुमरा तो था, जज साहब थे, उनके पास कैमरा तो होना ही था, साथ लेके आए हुए थे, दूरबीन भी था, वे कहाँ पहुंचे, और कैमरा भी साथ था कि फोटो ही ले लें। आज्ञा हमको दीजिए, आज्ञा हमको दीजिए, चित्र खींचे नाथ, आशीर्वाद फिर पाए कर
जाएं एक साथ श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सतगुरुदेव की जय शरणम। अब जो पंक्तियां मैंने पहले बोली थी, ये पंक्तियां देखो यहाँ भी आई है। मुझे नहीं था पता कि ये यहाँ से है, प्रभु ने यहाँ पे आई है। बिनती प्रभु जी ने सुन पाई, भक्तों से उन लीन विदाई। एक क्षण पर रुक न पाया, आशुतोष से चित्र खिंचाया। चले चित्र को ले संभाले, जैसे प्रभु वो संग ही चाले। सबके मन था चाव विशेष, प्रभु रहे जिमी उसी प्रदेश। चित्र को वे प्रभु समझाने, श्रद्धा सहित उसे सन्माने। श्रद्धा सहित उसे सन्मान। चित्र को भगवान जो माने, इष्ट भावना उसमें आने। जड़ चेतन का भेद विसारे, ईश्वर मान चित्र सत्कारे। उसके लिए चित्र भगवान। मीरा तुलसी दास प्रमाण। मीरा तुलसी दास प्रमाण। धन्ना भगत प्रमाण दिखाया, धन्ना भगत प्रमाण दिखाया। जिसका भोग प्रभु ने खाया, जिसका भोग प्रभु ने खाया। सर्वव्यापक नाथ जी, सर्वव्यापक नाथ जी। हम जब आरती समाप्त होती है ना, एक मंत्र ये भी तो गाते हैं ना, ओम नमो श्री सतनाम प्रभु। सर्वव्यापक है, तो ये सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक नाथ है, सर्वव्यापक नाथ है। बाधा उन्हें न लेश, निज शक्ति प्रकटाए। जिस घट चाहे विशेष श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। सर्वव्यापक नाथ जी, बाधा उन्हें न लेश। निज शक्ति प्रकटाए, जिस घट चाहे। ये सर्वव्यापक प्रभु है, लेकिन इनकी इच्छा हो जाए, जिस घट में चाहे अपनी शक्ति प्रकटा सकते हैं। जैसे अनुराधा के हृदय में गिर गई, लेकिन उससे लगा कि किसी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया है, मुझे पकड़ के रखा, और ऐसे ही उतरी ऊपर से, जैसे हवाई जहाज में आराम से। तेज गति का हवाई जहाज भाग रहा था ऊपर से नीचे को, और नीचे लैंड हो गया। सर्वव्यापक नाथ हैं, बाधा उन्हें न लेश। निज शक्ति प्रकटावे, जिस घट चाहे। मर्जी है भाई भगवान। तब कहते भाई, जब भी कोई आता है यहाँ पे, सभी कहते प्रभु जी की मर्जी है, प्रभु जी जाने। भाई इनकी इच्छा अगर है तो ये सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे अनुराधा को, और उसके बाद सेवा के लिए भी कह दिया, सेवा भी दे दी, जीवन भी बचा दिया, अपनी शक्ति भी प्रगटा के दिखा दी। तो ऐसे प्रभु मिले हैं। बाकी हमको तो इनसे अपना प्रेम बढ़ाना है, इनकी अपनी श्रद्धा बढ़ानी है। जितनी इन पे श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े, बाकी हमारे वश में नहीं होता कि हम बढ़ाएं। प्रार्थना करनी पड़ती है कि सेवक की श्रद्धा बढ़े, और क्या है, बड़े प्रभु जी से प्यार, बड़े प्रभु से प्यार, योग बीच निष्ठा बड़े बारंबार। ये हमारी आरती है। सेवक की श्रद्धा बढ़े, बड़े प्रभु से प्यार, योग बीच निष्ठा बढ़े। मांगना पड़ेगा ये, और खुद नहीं बढ़ा सकते हम। मांगो बारम
तो ये मांगते रहे, बोल सच्चिदानंद महाप्रभु पूर्ण